Hi friends, welcome to Study Zone 86। फ्रेंड्स, ये सीडीपी का चैप्टर फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं। उन वीडियोस में हमने समझा है कि विकास की अवधारणा क्या है, विकास के रूप के बारे में समझा है, विकास के सिद्धांत के बारे में समझा है और विकास की विभिन्न अवस्थाएं और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसका डिस्कशन पिछले वीडियो में हो चुका है। इस वीडियो में हम लर्निंग के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है लर्निंग। लर्निंग अधिगम जो है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह अधिगम कहलाता है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने या उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तो वह अधिगम कहलाता है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पे सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए और सीखने में विविधता होनी चाहिए। क्या है ये उचित गति? क्या है, समझते हैं कि सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल न जाए, बल्कि उसे समझ सके और आत्मसात कर सके। ये हुआ आपका सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए। अब समझते हैं विविधता और चुनौतियां क्या हैं। विविधता और चुनौतियां, इसका मतलब है कि पढ़ने जो स्टडी मटेरियल है वो रोचक हो ताकि बच्चों को व्यस्त रख सके। आगे बढ़ते हैं। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से क्या संबंध है। शैशवावस्था में क्या संबंध है, बाल्यावस्था में क्या संबंध है और किशोरावस्था में क्या संबंध है, आइए देखते हैं। शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम कैसे होता है। शैशवावस्था को कहते हैं हम जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। 0 से 6 वर्ष या फिर जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को। इस अवस्था में बच्चे में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति होती है तथा शैशवावस्था में समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है एवं इसमें जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था को भाषा को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है तथा यह काल जो है शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें बाल्यावस्था की, तो इसके दौरान जो है अधिगम होता है। बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक चरण में यानी कि 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई तथा भार दोनों बढ़ते हैं। बालकों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। इस अवस्था के अंत में पढ़ाई में रुचि आने लगती है। सीखने की गति मंद होती है बाल्यावस्था में, किंतु इसका क्षेत्र जो है विस्तृत होता है बाल्यावस्था में।
किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम कैसे होता है, आइए देखते हैं। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों के लंबाई, भार एवं मांसपेशियों में वृद्धि होता है। किशोरियों में जो है, ये पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, किशोरियों में जो है 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लंबाई, भार एवं मांसपेशियों में वृद्धि होता है। वहीं पे किशोरों में 14 से 18 वर्ष में लंबाई, भार एवं मांसपेशियों में वृद्धि होता है। आगे बात करते हैं। किशोरावस्था में प्रजनन अंग विकसित होता है, काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है, बुद्धि का पूर्ण विकास होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा स्मरण करने की शक्ति बढ़ जाती है एवं उसमें स्थायित्व आ जाता है। सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है इसी अवस्था में, और इस अवस्था में घनिष्ठ मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है। यौन समस्या होती है और स्टैनले हॉल ने कहा है कि इस अवस्था को जीवन का तूफान काल कहा गया है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर के जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। तो ये था लर्निंग के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन और विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, अधिगम कैसे होता है। आगे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। प्राय बच्चा अपरिपक्व होता है, पराश्रित होता है, संवेगशीलता जो है शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। खतरनाक अवस्था बचपना अवस्था की विशेषताएं हैं। सवाल इसमें से आता है बहुत कि खतरनाक अवस्था किसको कहते हैं, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अजीबोगरीब अवस्था बचपना अवस्था को कहते हैं। आत्मनिर्भरता की अवस्था और उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था बचपना अवस्था की विशेषताएं हैं। बचपना अवस्था में बच्चों में पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, बच्चा स्वप्रेमी, आत्म केंद्रित होता है और बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है और अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। मानसिक प्रक्रियाओं का विकास तीव्रता से होता है और सामाजिक भावना का उदय होता है बचपनावस्था में। यहाँ पर नैतिकता का अभाव का मतलब है कि जैसे बच्चे को दूध चाहिए तो चाहिए, अब चाहे आप जहाँ से भी लाइए, चोरी करके लाइए या चाहे जहाँ से लाइए, तो इसको कहते हैं नैतिकता का अभाव। बच्चा नैतिक मूल्यों को नहीं जानता है। अनुकरण की प्रवृत्ति, जो आप करेंगे वो बच्चा करेगा अनुकरण करके। मानसिक प्रक्रियाओं का विकास, जैसा कि बॉर्नविटा का ऐड आपने देखा है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में जो है बच्चे की तीव्र गति से विकास होता है, तो वही है मानसिक प्रक्रियाओं का विकास में तीव्रता। अब नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व बाल्य अवस्था। इस अवस्था को तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं। स्कूल पूर्व की अवस्था कहते हैं। ये सवाल आ चुका है, स्कूल पूर्व की अवस्था किसको कहते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था को। समूह पूर्व की अवस्था किसको कहते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था को। और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपना हर काम स्वतंत्र रूप से करना पसंद करता है, उसमें उसे हस्तक्षेप बिल्कुल नापसंद होता है और अगर किसी ने उसके काम में हस्तक्षेप किया तो बालक में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर बाल्य अवस्था।
प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है चुस्ती की आयु, गंदी एज, समूह आयु अथवा समूह आयु को हम गैंग एज भी कहते हैं। ये सवाल आ चुका है सीटेट में, तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गैंग एज और समूह आयु एक ही है। सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है किसको? उत्तर बाल्यावस्था को। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरा अवस्था। यह परिवर्तन की अवस्था है। विषम लिंगी भावना का विकास होता है इसमें, कल्पना की प्रधानता होती है, तनाव एवं परेशानी की अवस्था है, पूर्ण वृद्धि की अवस्था है एवं आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था है किशोरावस्था। फ्रेंड्स, तो ये थे लर्निंग के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग डोमेन्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।